चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिस नए फॉर्मूला की बात की जा रही है, 2031 तक अगर दोनों टीमें आईसीसी इवेंट्स में अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी तो विल इंडिया एक्सेप्ट इट? नहीं, देखिए वो तो बहुत दूर की बात है कि वो अभी इंडिया को अभी 3 इवेंट्स होस्ट करने हैं। अभी फिलहाल इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। और भारतीय सरकार ने इस चीज को साफ कर दिया है कि पाकिस्तान का तो जाना नहीं, क्योंकि बीसीसीआई भी जानती है कि ये डिसीजन बीसीसीआई नहीं ले सकती, ये कॉल बीसीसीआई का नहीं है। और बीसीसीआई ने भी साफ क्लियर कर दिया आईसीसी को कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट से कोई क्लियरेंस नहीं है। जब गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं है तो फिर भारतीय टीम कैसे ट्रैवल कर सकती है? बट इस फॉर्मूले की खबरें भारतीय मीडिया की तरफ से ही दी जा रही हैं, जिसकी वजह से ये तासुर है कि कोई बातचीत हुई है। देखिए, भारतीय मीडिया से भी यही खबर चल रही है कि भारत हाइब्रिड मॉडल में खेलने के लिए तैयार है। भारत या फिर अगर वहां से मूव आउट कर जाए तो उस पर भारत को कोई परेशानी नहीं है। बस दिक्कत ये है कि भारत नहीं जाएगी ऑस्ट्रेलिया, ना ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। नहीं आएगी। अभी आपने शायद सुना हो, हमने अपने कुछ प्लेयर्स के भी स्टेटमेंट्स चलाए थे, और ये बात अब बार बार कही जा रही है पाकिस्तान में खास तौर कि बेहतर होता है कि भारत की टीम आ जाती पाकिस्तान। इट्स अ साइन ऑफ बीइंग अ गुड नेबर। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी टीमें आ रही हैं पाकिस्तान खेलने के लिए, बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज बीइंग अ बैड नेबर अगेन। No, it's not about being a good neighbor or a bad neighbor. It is about being concerned about the safety of your players. That's the most important issue. और हम लोग हमारी हमारी सरकार का स्टैंड बहुत ही क्लियर है इसमें। इट्स नॉट अबाउट गुड नेबर और बैड नेबर। नहीं, क्लियर भारत तो पहले है जब स्टांस, मगर सिचुएशन अच्छी ठीक थी स्टांस है। सिचुएशन अच्छी थी मतलब तो कैन भारत somebody 2004 question 2006 it? ट्रैवल की थी। I यस कमली। realize कि बड़ा सख्त और बड़ा फाइनल और अटल उनका स्टांस है, बट जरूरी तो नहीं है हर यस, स्टांस ठीक हो। उस पर बहस हो सकती है, इसको डिस्कस किया जा सकता है कि बाकी टीमें आ रही हैं तो व्हाई नॉट इंडिया? देखिए बाकी टीमों का इक्वेशन इंडिया जैसा है नहीं। बाकी कंट्रीज के प्रॉब्लम्स जैसे हुए हैं वो इंडिया के जैसे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान से रहे, बाकी कंट्री के उतने प्रॉब्लम्स नहीं है। तो हमारे प्रॉब्लम्स रहे हैं पाकिस्तान के साथ भारत के, इसीलिए माहौल वो रिलेशन अब रहा नहीं दोनों देशों के बीच में, बिकॉज ऑफ जो भी रीजन है। तो उस वजह से भारतीय टीम नहीं जाना चाहती है पाकिस्तान खेलने के लिए। और यही स्टैंड रहा है भारत का, इसलिए इतने सालों से बायलैटरल नहीं हुए दोनों कंट्रीज के बीच में। इनफैक्ट बहुत ही आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान की टीम शायद 2012 में आई थी यहाँ पर, तो द ग्रेट सुनील गावस्कर ने भी कहा था कि क्यों आप लोग वो भारतीय पाकिस्तान टीम को भारत में बुलाया गया बायलैटरल खेलने के लिए, उनको नहीं बुलाने देना चाहिए था। तो अब सरकार बदली है, ये सरकार जो है ये बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड लेती है, बहुत ही स्ट्रांग स्टांस लेती है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। और जिस वजह से कि भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। ये राइट। भारत का मंशा आज से नहीं, किसी जमाने से क्लियर था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं अगर जाएगी इजाजत खेलने है के लिए। विवेक, हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, फिर हमारे साथ हम मजीद इस पर बात करेंगे। विल टेक अ ब्रेक, और उसके बाद हमें मिर्जा इकबाल बेग साहब भी ज्वाइन करेंगे, विवेक प्रभाकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। विल टेक अ ब्रेक। एंड वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, हाइब्रिड फार्मूला के तहत होगी या किसी और मुल्क में होगी? दीज आर द क्वेश्चंस। मिर्जा इकबाल बेग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक उम्मीद की जा रही थी कि शायद आखिरी लम्हात में भारत पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं नजर आ रहा। और ये भी तय हो चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। व्हाट डू यू फोरसी? बहुत बहुत मुझे लग रहा शुक्रिया है कि फरिया। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तजावीज दी हैं आईसीसी को कि पाकिस्तान अगर भारत यहाँ आकर नहीं खेलता, पाकिस्तान तैयार हो गया है हाइब्रिड मॉडल। अब हाइब्रिड मॉडल का ये नाम तब्दील करना चाह रहे हैं, फ्यूजन रखना चाह रहे हैं या फिर उसका कोई और नाम रखना चाह रहे हैं। उस फॉर्मूले की बेसिस पर ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत भी नहीं जाए आइंदा 3 बरस तक, अगर भारत यहाँ आकर नहीं खेलता। और ये चाह रहे हैं कि लिख कर दिया जाए। जो मेरे पास इत्तलात है वो कि पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक लम्हे के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब उसने ये सोचा कि अगर पाकिस्तानी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो फिर फाइनल तो भारत में होगा 2026 के T20 वर्ल्ड कप का, तो फिर वो क्यों लिख कर दें। तो मामला इसी पे अटका हुआ है
और भारत ने अपना एक वाज़ेह स्टैंड लिया है। 5 दिसंबर को ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग है दुबई में, जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। लेकिन मामला इस वक्त हवा में मुअल्लक है फरिया, और अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई। हम जो कहते हैं, हमारा मीडिया कह रहा था जनाब अली हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया और ये हो गया वो हो गया। आपने कल टोन देखी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की, बड़ी उनकी टोन में कमी आई है। और कल उन्होंने कहा क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो भी होगा वो करेंगे। इससे पहले वो यहाँ कह रहे थे कि किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल पर तैयार नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि मामला अभी लटका हुआ है। अब देखें इसका क्या नतीजा बरामद होता है। ये बात मैं आपसे दोबारा दोहराना चाहूंगी बेग साहब, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि हमने तो यही सुना था पाकिस्तान की तरफ से क्लियरली कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बड़ा सराहा था उस पे को सबने, आई एम श्योर आपने भी सराहा होगा। लेकिन नाउ कुछ ही अरसे में दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज आई गेस। तो क्या हुआ होगा, इसके पीछे क्या स्टोरी होगी? देखिए फरिया, आप भी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स करती हैं, बड़े अरसे से कवर कर रही हैं। जब मोहसिन नकवी साहब कराची पाकिस्तान में होते तो वजीर दाखिला होते और जज्बाती उन्होंने बातें की कि हम ये नहीं करेंगे, और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया कि हम आपके पीछे खड़े। लेकिन जब वो दुबई पहुंचे अपनी टीम के साथ, जिसमें इनके सीईओ सुमैर अहमद सैयद भी थे और सलमान नसीर इनके एडवाइजर थे और आमिर मीर इनके मीडिया एडवाइजर थे, इतने सारे लोग जब पहुंचे और फिर उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, उससे तो उनकी टोन बिल्कुल चेंज हुई। उन्होंने कहा क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो कुछ होगा वो करेंगे, मुल्क की इज्जत और वकार पर समझौता नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो मेरे पास इत्तलात है, आईसीसी से ये भी रिक्वेस्ट की कि उनका रेवेन्यू बढ़ाया जाए, 5.75% से 7% तक लाया जाए। तो वो जो दीगर मुमालिक है वो कह रहे हैं कि हमारे उस पर डाका पड़ जाएगा अगर रेवेन्यू बढ़ गया। बहुत सारे मसाइल हैं और ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है फरिया। 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी पहली जो थी वो बांग्लादेश में खेली गई और उसके बाद से अब तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। 1975 में पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। 2007 का पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। लेकिन ये एक ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी, एक ऐसी बंद गली में इसका शेड्यूल आ गया है कि ये एक ऐसा ऊंट है जो देखना ये किस करवट बैठता है। राइट, सो विवेक, आई कम टू यू। अगर न्यूट्रल वेन्यू पर ही पाक भारत मैचेस होने हैं तो क्या दोनों जो ममालिक हैं उनको ये सोचना नहीं चाहिए कि पब्लिक सेंटिमेंट भी है, दोनों जो ममालिक हैं वहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा पाक इंडिया में इन्वॉल्व होती है इस मैच में। आर वी गोइंग टू डिप्राइव देम ऑफ दिस फॉरएवर? देखिए, पाकिस्तान की जनता को शायद वो सुख नहीं मिलेगा कि भारतीय टीम, भारतीय खिलाड़ी जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनको अपने आंखों के सामने देख सके। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि भारत को कभी ये कोई दिक्कत आएगी कि भारत में पाकिस्तान मैचेस होने में कोई दिक्कत होगी फ्यूचर भी, क्योंकि भारत का बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है मैचेस होस्ट करने का, वर्ल्ड कप्स होस्ट करने का, मल्टी नेशन मल्टी स्पोर्ट होस्ट करने का। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कभी इन फ्यूचर भारत को इन चीज़ों की कभी भी दिक्कत होगी। और जब वो उस वक्त पीसीबी अगर एतराज जाहिर करेगी कि मोर भारत में नहीं खेल सकते, मुझे जरा बेग साहब से पूछ लेने दीजिए कि पाकिस्तान जाएगा फिर वर्ल्ड कप में इंडिया? क्योंकि विवेक तो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। 2026 में फरिया T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और दो ममालिक उसके मेजबान है, भारत और श्रीलंका। तो उसमें तो पाकिस्तान भारत से जो मैच होगा वो श्रीलंका में जाकर खेल लेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो भारत इस बात पर बजिद है कि फाइनल हम अपने मुल्क में कराएं। और यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में भारत इस बात पर बजिद है कि भारत के 3 लीग मैचेस जो है दुबई में हो और सेमीफाइनल, और अगर फाइनल में भारतीय टीम आती है तो वो भी दुबई में हो। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, इस तरह से थोड़ी होता है क्रिकेट में। राइट, सो विवेक, आप चूंकि जे शाह आईसीसी चेयरमैन बन चुके हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गैर जानिबदार फैसले होंगे आईसीसी से? नहीं, देखिए, जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो अब उन्होंने सबका, अब आईसीसी क्या है, एक मेंबर बोर्ड है। मेंबर बोर्ड का काम होता है कि सभी मेंबर से उनकी सहमति ली जाती है, उनका कंसेंट लिया जाता है, तब जाकर बट यू जस्ट सेड कि इतना क्लियर स्टांस है इंडिया का, इसमें तो कोई लचक ही नहीं है। हमारी अब गवर्नमेंट भी ऐसी है, हमारे सब अप बॉटम टू टॉप सब। सो देन ही इज आल्सो, बट उसमें इंडिया का भी कंसेंट लिया जाएगा, इंडिया का भी कंसेंट लिया जाएगा। बट इंडिया ने अगर कंसेंट नहीं देना तो फिर भारतीय टीम ट्रैवल नहीं करेगी। तो वो अपना इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है। जी, बेग साहब आपसे भी यही सवाल है, न्यूट्रलिटी की उम्मीद है अब आईसीसी से?
बहुत मुश्किल है। ये पहले से इंडियन क्रिकेट काउंसिल थी, आईसीसी डोमिनेट कर रहा था इंडिया अपने फंड्स की वजह से, और अब एक मर्तबा फिर इंडिया रखने अड़ा रहा है कि हम नहीं खेलेंगे। दीगर ममालिक को भी उसने साथ मिलाया हुआ है। आप देख लीजिएगा कि दीगर ममालिक उसका साथ देंगे, क्योंकि पैसे में बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है। जब $3 बिलियन के आप 4 साल के राइट्स बेच रहे हैं, तो फिर आप पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होगा तो पैसे कहां से कमाएंगे? बट बेग साहब एक क्वेश्चन है, जब भारत इतना खुल के कहता है कि वी डोंट वांट टू प्ले विद यू ऑन योर होम ग्राउंड, हम क्यों नहीं कह सकते इसी तरीके से? व्हाई डू वी वांट टू प्ले विद देम? फरिया 2023 के वर्ल्ड कप में हम जाकर भारत में खेले, अहमदाबाद में खेले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा हमारा मैच कहीं और करा दें। 2016 के वर्ल्ड कप में शाहिद आफरीदी की कप्तानी में हम भारत में जाकर खेले, कोलकाता में जाकर खेले। जब हम वहां जाकर खेल सकते हैं तो उनको क्या कबाहत है? लगता है उन्होंने, जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है 2014 से, उनका रवैया क्रिकेट के हवाले से, दीगर खेलों के नहीं, क्रिकेट के हवाले से उनका बड़ा जारहाना रवैया है। एंड दे डोंट वांट टू प्ले विद पाकिस्तान in Pakistan.